हम उत्तर प्रदेश सरकार से, खास करके योगी जी से मेरा नम्र निवेदन है कि इसको स्टे लगाइए और जल्द से जल्द 27,000 नहीं 27,000 हिंदी मीडियम और स्कूल खोलने का प्रयास कीजिए। सचिव वैद गुरु तीन जे, प्रिय बुलहि भय आस, राज तन धर्म तीन के हो खही बेग नाथ। नमस्कार दोस्तों, एएनपी न्यूज में सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। महत्व पांडे यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से रावण के दरबार में ठाका लगाया जा रहा था, तो विभीषण ने कहा कि सचिव यानी मंत्री, सलाहकार, वैद्य यानी डॉक्टर, गुरु यानी शिक्षक, अगर तीन जीव लोभ के मारे, डर के मारे प्रिय बोलने लगे तो उनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन राज का, सचिव मतलब राज का, तन यानी शरीर का, धर्म का, तीनों का विनाश हो जाता है। यानी युवाओं का, विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो जाता है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से हिंदी मीडियम का शोषण किया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम का पोषण किया जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश की घटना है। जो 27,000 स्कूलों पर ताला बंद करने का आदेश आया है, कोर्ट भी वही मानता है। कोर्ट तो सरकार का अधीन है। योगी जी हिंदू राष्ट्रवादी नेता कहे जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई? मदरसा बंद करे तो ठीक है, मदरसा में तो एक ही महजब के लोग जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम जो सरकारी स्कूल है वो सभी जाति, मुस्लिम, सिख, सभी धर्म, सभी जाति के लोग जाएंगे। लेकिन वहीं बंद हो जाएगा तो क्या होगा? अब मान लीजिए आपको यहाँ पढ़ना, आपको कह दिए 15 किलोमीटर दूर जाते का बच्चा जाएगा, आपके पास क्या है? गरीब से गरीब बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं। कहते हैं गरीबों के लिए किया। अगर मैं शिक्षक हूँ, अगर लोभ के मारे, डर के मारे अगर सच्ची बात न कहूँ तो बहुत ही घाटा होगा। ये देश में हमारे हो रहा है, लोभ के मारे और डर के मारे कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि आज हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी का किया जा रहा है, हिंदी को दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हिंदी मीडियम छोड़कर लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हम लोग की तरक्की थोड़े हो रही है। पहले हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ते थे, हम लोग बाप दादा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन आज इंग्लिश मीडियम की होड़ चली गई है। हिंदी मीडियम में लोग को 300 का फीस नहीं जुटता है, जाकर 30,000 लोग इंग्लिश मीडियम में जाकर नाम लिखवा रहे हैं। इससे का राष्ट्र का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दिया जाएगा, कहे कि जम का छूने का नहीं परिकने का डर होता है। धीरे धीरे बिहार में भी बंद कर दिया जाएगा, सभी पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? ईसाइयों का मनोबल बढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। तो प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए जी बंद किए हैं। देखा देखी बिहार में भी वही हाल है। यहाँ के लोग क्या करते हैं? बस आ जाता है आपके घर, टेम्पू आ जाता है, लोग जाकर इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवाते हैं। इससे क्या हो रहा है? पढ़ाई नहीं हो रहा है, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग नाम लिखवा रहे हैं। दुख इस बात का हुआ कि माता सीता का हरण हुआ, दुख नहीं हुआ क्योंकि कोई विदेशी था और अत्याचारी था। दुख कब हुआ? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अपने ही लोगों ने किया और अपने लोगों के सामने ही किया और वह मौन रहे। दुख इस बात का हुआ। इसी तरह विदेशों ने आक्रमण किया, दुख नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने आक्रमण किया, करवाए, यही बड़े दुख की बात है। क्या सरकार के लिए तो शर्म की बात है कि अपने शिक्षा का अधिकार ईसाइयों के कंधों पर दे दी है। क्या हो रहा है? इसीलिए हम लोग आज़ाद हुए थे। आज़ाद हुए कहाँ हम? इससे बढ़िया तो राजतंत्र था। कम से कम अपने मातृभाषा और देश की रक्षा करने के लोग प्राणों की आहुति दे दिए थे, इसीलिए दिए थे। मैं सभी दर्शक गण से यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को देखते हैं तो अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का प्रयास कीजिएगा। केवल हिंदू और मुस्लिम का वोट देने से नहीं होगा। सभी जात, सभी धर्म को लोग पिसा रहे हैं इसी व्यवस्था के चलते। अगर चाहते हैं कि हिंदी और हिंदू राष्ट्र की रक्षा हो, तो आप लोग अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। और इंग्लिश मीडियम में जितने भी स्कूल हैं, मैंने कहा कि बंद कर दीजिए। आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल का बंद कर हिंदी मीडियम को प्रचार प्रसार बढ़ाइए। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ाई, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अब क्या हो रहा है? हिंदी मीडियम में लोग बहुत शोषण कर रहे हैं, पैसा मारकर भाग जा रहे हैं। हमारा 20 लाख रुपया लोगों के पास है, क्या करते हैं लोग? 10,000 हो जाएगा, लेकर भाग जाएंगे, पाए लेकर भाग जाएंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए था, लेकिन कह रहा हूँ। कहीं भी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। लोग, कितना स्कूल है कि 100-150 रुपये पढ़ा रहा है, डर के मारे लोग बोल नहीं रहे कि लड़का भाग जाएगा। अब गर्जीवन सबसे तो निष्क्रिय है कि गर्जीवन है। जनता कहूँगा, सरकार
तो निकम्मी सरकार के क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो सरकार का तो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो भी मंत्री विधायक बन जाएगा, आपका बच्चा पढ़ेगा लाठी खाएगा। पर हिंदी मीडियम में हम लोग को सभ्यता, हिंदी मीडियम बंद करना मतलब सभ्यता संस्कृति बंद करना। तो बोलिए क्या हम लोग सभ्यता संस्कृति बंद कर दें? बताइए। आप लोग कहते हैं कि ये पार्टी हिंदुओं की, ये पार्टी मुस्लिम, किसी का नहीं, शोषण करने वाली पार्टी है। तो हिंदी मीडियम किस आधार पर बंद किया जा रहा है? इंग्लिश मीडियम किस तरह प्रचार प्रसार किया जा रहा है? अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाने को विदा कीजिए। हर एक जगह हिंदी मीडियम स्कूल को बढ़ावा मिले। नहीं तो सरकारी स्कूलों की दशा क्या है? सरकार व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आपका बच्चा पढ़े ना, आपका बच्चा पढ़ लेगा तो हमारे कमियों को उजागर कर देगा। सरकार क्या चाहती है कि आपका बच्चा पढ़े ना, केवल कुत्ता ऐसा गले में पट्टा लगाकर हिंदू मुस्लिम जात पात में झुराते रहें, आप पढ़े लिखे ना। ये कहाँ का न्याय है भाई? एक चपरासी की कंपटीशन के लिए, परीक्षा के लिए तब कंपटीशन देना पड़े, और मंत्री विधायक के लिए कुछ भी कंपटीशन न देना पड़े। इसलिए हम अच्छा मानते हैं लोकतंत्र का स्थापना किस लिए गया था? कि जनता का कष्ट न हो। अब मैं ही कह रहा हूँ कि यहाँ से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का निर्माण हो। सभी लोग ग्रसित है, क्या करे सर, ये पार्टी या सभी पार्टियों को तो ये चोर चोर मौसेरा भाई। बहुत से बच्चे भेटाते हैं कि हिंदू नहीं, आप सच्चे हिंदू है, सच्चे मुसलमान है। सबसे बड़ी भक्ति राष्ट्रभक्ति होती है। सभी बच्चे गर्जीवन इस वीडियो को देखें तो अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो हम लोग की सभ्यता संस्कृति समाप्त होते जा रही। बहुत से शिक्षक जुड़ने का प्रयास किए, डर के मारे लोग बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जानते हैं यहाँ पर न मर्दों की व्यवस्था है, बोल देने पर किसी पर केस हो जाएगा तो किसी को जेल में डाल दिया जाएगा। किसी के बाप का पैसा नहीं है जो कहता कि हम ये कुछ ही ने कुछ नहीं किया। कितने मंत्री विधायक 500 बीघा 10 बीघा बेचकर गए राजनीति में, एक पैसा भी नहीं था, आज 500 बीघा के मालिक हो। क्यों? हम लोग को मूर्ख बनाकर, हम लोग की सभ्यता संस्कृति को खोकर। बहुत से शिक्षक, मैं सभी शिक्षक गणों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग पहले जुड़िए, हम लोग अलग पार्टी बनाए जिसमें विचारधारा की लड़ाई होगी, चुनाव लड़ने की नहीं। खान सर, विपिन सर कहते हैं कि शिक्षक के नाम पर कलंक है। आप राजनीति में लड़ने की बात करते हैं, हम सुधार कहाँ सुधार देंगे? विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएगा, पर जीवन पेंशन लेंगे। शिक्षक चुनाव नहीं लड़ता, व्यवस्था से लड़ता है। व्यवस्था से लड़ने का हम लोग प्रयास करें। यह बात अगर दुख लगता है तो माफ़ी दीजिएगा, सही बात लगता है तो शेयर कीजिएगा। मैं बात इसे कह रहा हूँ कि हम लोग सभ्यता संस्कृति समाप्त होने जा रही है। अब हिंदी मीडियम में कोई नहीं पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ाएगा भाई? वही शिक्षक हिंदी मीडियम में पढ़ाने जाता है तो 2000-3000 महीना में नहीं जुड़ता है, और वही चला जाता है इंग्लिश मीडियम पढ़ाने तो 5000-10,000 महीना मिलता है। क्योंकि आपका बच्चा को शोषण किया जा रहा है, किताब पर किताब ला जाते, सबको जानते हैं। इसलिए मैं सभी से कह रहा हूँ कि जो भी इंग्लिश में पढ़ा रहा है वो राष्ट्रद्रोही है। सरकार तो यहाँ की है ही। सरकार कहाँ व्यवस्था की हिंदी मीडियम की? कहीं है? हिंदी मीडियम तो बहुत कम, हम भी इंग्लिश मीडियम खोलकर बहुत सा कमा सकते थे, लेकिन नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी की सुरक्षा करना है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, आगे की वीडियो में और कुछ कहूँगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार से, खास करके जोगी से मैं नम्र निवेदन है कि इसको स्टील लगाइए और जल्द से जल्द 27,000 हिंदी मीडियम और स्कूल खोलने का प्रयास कीजिए। तभी हम लोग की सभ्यता संस्कृति बच पाएगी। अगर सभ्यता संस्कृति बचाना चाहते, नहीं तो भी महान आंदोलन होगा। हम इसके लिए आपसे डरने वाले नहीं हैं, न पछा हटने वाले हैं। ठीक है, आप वहाँ के मुखिया, कोई बात नहीं। आम आदमी मुखिया होता है, आम आदमी को कष्ट हम देख रहे, बहुत कष्ट हो रहा है। इसीलिए आप जल्द से जल्द खोलने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो महाआंदोलन होगा, उसकी आप जवाबदेही आपकी होगी। यही कहकर वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।